वेलकम गाइस। तो आज हमारा ऑफ पेज एसईओ का फर्स्ट चैप्टर हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स के बारे में हम थोड़ा सा जो है इसमें पढ़ेंगे कि बैकलिंक्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और कैसे बैकलिंक्स जो है एसईओ में काम आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑफ पेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें बैकलिंक्स के बारे में भी जो है पता करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो बैकलिंक्स के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। बैकलिंक्स एग्जैक्टली वो होते हैं जो एग्जैक्टली आपके वेबसाइट को रेफ़र करते हैं। ठीक है, सपोज जैसे कि आपके वेबसाइट में 1000 या 10,000 की ट्रैफिक है। ठीक है, और उसके एग्जैक्टली कंटेंट जो है एग्जैक्टली कैची है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट है। जैसे कि एक न्यूज़ का आप वेबसाइट देख सकते हैं, तो न्यूज़ के वेबसाइट में मोस्ट ऑफ द टाइम आपने आर्टिकल देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे। ठीक है, और जब आप इन्हें प्ले करते हैं तो एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल्ड कंटेंट रहते हैं। कभी कभार तो आपको करंट न्यूज़ भी जो है मिल जाती है ऑन द करंट डेट, ऑन द करंट सिचुएशन, या फिर 1-1.5 घंटे के टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे गैप भी आ जाता है। राइट, इसमें एग्जैक्टली ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जैक्टली ये बैकलिंक्स किस तरीके से वर्क करते हैं और क्या एग्जैक्टली है। तो बैकलिंक्स एग्जैक्टली आप ना अपने साइट को रेफ़र कर रहे हो। से सपोज़ एक साइट है, बहुत अच्छी साइट है, और उसके अंदर जो है 10,000 या 20,000 के आसपास जो है ट्रैफिक आती है। अब आपके साइट में जो है एग्जैक्टली ट्रैफिक नहीं आती। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली उस साइट पे जो है अपनी एक इनिशियल लिंक या इन्फॉर्मेशन को जो है शेयर करेंगे। ठीक है, जिससे कि वो 10,000 ट्रैफिक जो है आपके पास भी आए। ठीक है, और इसी तरीके से हम जो है कुछ चुने हुए अच्छे वेबसाइट्स में हमारे जो मतलब वेबसाइट के जो लिंक्स हैं या जो वेबसाइट का जो यूआरएल है वही एग्जैक्टली जो है हम शेयर करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें पता चले कि ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है या बुरी है, या कैसे ये मतलब ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जिसे एग्जैक्टली हम कहते हैं DANPA, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। ये दो चीज़ें जो हैं हमें ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स बनाते वक्त जो है चेक करनी पड़ती हैं कि किस वेबसाइट्स की DA और PA बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किसकी DA और PA बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये हम लोग जज कैसे करेंगे, इसकी ना कुछ मैट्रिक्स रहती हैं। जैसे 80 से 90 के बीच में अगर आपकी मैट्रिक्स अच्छी है DA और PA की, तो वो बहुत अच्छी साइट मानी जाती है। रीज़न, इसमें ये कैलकुलेटेड और डिटेल्ड मेंशन रहता है एनालिटिक्स में कि यहाँ पर बिटवीन 80 to 90 वाले जो मैट्रिक्स स्लॉट होते हैं DA और PA के, इसमें जो है ट्रैफिक्स बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, यूज़र्स जो है बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। वही इससे कम जो होते हैं 60 या 70, इसमें जो है कम ये मतलब अच्छी मानी जाती है। एंड ओवरऑल इसमें जो है बाकी सारे गूगल के कुछ एल्गोरिदम्स भी जो है फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे साइट्स हमें देखने हैं जिसकी DA और PA बहुत ज़्यादा अच्छी हों, और उसके साथ जो है हमें कोलैबोरेट करना है, मतलब हमारे साइट के इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर जाके जो है शेयर करना है। ठीक है, अब हमें ये भी पता लग गया कि DA और PA एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, स्पेसिफिकली आप एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप टूल का इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो जैसे अगर टूल का इस्तेमाल करेंगे तो टूल्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, 2-3 क्या मतलब एक तरीके से आपके पास 10 या 15 ऑप्शंस आ जाएंगे DA और PA चेक करने के लिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं अगर आपको सजेस्ट करूं कि आप कैसे इसे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक तो आप यूज़ कर सकते हैं moz.com। जी हाँ, moz.com एग्जैक्टली आप एक यूज़ कर सकते हैं। तो moz.com एग्जैक्टली एक पेड साइट है, बट आप फ्री ट्रायल से भी जो है डिटेल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, और इन केस जैसे कि अगर आपको 500 या 400 अच्छे से अच्छे DA और PA वाले वेबसाइट्स निकालने हैं, तो इसमें आप एक दूसरा साइट यूज़ कर सकते हैं, prepostseo.com।
ये एग्जैक्टली एक साइट है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि किस तरीके से ये जो है वर्क करते हैं और कैसा इनका यूजेज है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरीके से जो है बैकलिंक्स का हम लोग जो है डिटेल चेक करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि हम लोग स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं, मैं यहाँ पर आपको जो है हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहले जो है हम लोग moz.com के बारे में जो है सर्च कर लेते हैं एग्जैक्टली ये कैसे काम करेगा और कैसा एग्जैक्टली इसका इंटरफेस है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ moz.com, ठीक है। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं ये कैसे काम करेगा। बेसिकली moz.com जो है मतलब SEO के लिए ही काम आता है, बट ये एग्जैक्टली एक पेड साइट है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग एग्जैक्टली इसको प्रेफर ज़्यादा करेंगे, बट अगर आप प्रेफर करते हैं तो आपको थोड़ा सा पेमेंट इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। फ्री टूल की एग्जैक्टली मैं बात करूं तो फ्री टूल भी मैं आपको शो कर देता हूं एग्जैक्टली जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, prepostseo.com, ठीक है। ये एग्जैक्टली मैं आपको शो कर देता हूं किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो बेसिकली ये साइट ऐसे ओपन होगा, ये इसका एग्जैक्टली इंटरफेस है। आपको कोई लॉगिन वॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर एग्जैक्टली जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर आप जो है URL को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी साइट्स आप जो है पिक कर लेंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं सोशल बुकमार्क्स हो गए, ठीक है। आप कह सकते हैं आर्टिकल सबमिशंस के साइट हो गए, ब्लॉग्स के साइट हो गए, है ना, बिज़नेस लिस्टिंग के साइट्स हो गए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है और ले सकते हैं इमेज सबमिशन और वीडियो सबमिशंस। कुछ ऐसे गिने चुने जो है कैटेगरी के हिसाब से आप जो है साइट्स पिक कर लेंगे, ठीक है। गूगल सर्च में से इसकी एक लिस्ट आप बनाएंगे। इसकी एक लिस्ट बनाने के बाद आपको ना यहाँ पर एग्जैक्टली जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर आप जो है इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा करके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है 4 साइट्स सेलेक्ट कर लिए हैं, digo.com, Scoopit, blogger.com और मीडियम, ठीक है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा ले सकते हैं, बट एज एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। 4 वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे पिक कर लिए हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर एक बटन है चेक अथॉरिटी, इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे ये साइट्स डालने के बाद, ठीक है। अब हमें वेट करना है और ये देखना है कि इनके इन्फॉर्मेशन कैसे हमें शो होंगे। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं digo.com का DA है एग्जैक्टली 89, ठीक है। और इसका PA पेज अथॉरिटी है 75, ठीक है। Scoopit का एग्जैक्टली है 92, ठीक है। और एग्जैक्टली इसका PA पेज अथॉरिटी है 70, ठीक है। blogger.com का DA है 99, ठीक है। पेज अथॉरिटी है 100, ठीक है। मीडियम का 95 है एंड पेज अथॉरिटी है 75, ठीक है। तो आप इसी तरीके से ना एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे आप इसी तरीके से एग्जैक्टली बहुत सारे जो है साइट्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे चल के हम लोग कैटेगरी भी जो है मतलब डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एडिशनल तौर पे जो है कैटेगरी बता देता हूँ कि हमें काम किस किस पे करना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसे कि आपने ऑफ पेज SEO के एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन में ही चेक कर लिया था कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया बुकमार्क्स, ठीक है, ब्लॉगर सबमिशंस, आर्टिकल सबमिशंस, बिजनेस लिस्टिंग्स, राइट। किस तरीके से जो है स्पैम लिंक को है जो रिमूव करना है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एग्जैक्टली एक पार्ट है कि बैकलिंक्स, ये ओवरऑल सारा का सारा जो हम लोग कॉन्सेप्ट करने वाले हैं ये बैकलिंक से ही जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस, सिर्फ जो डिफरेंस है एग्जैक्टली वो इनकी कैटेगरी के ऊपर है। जैसे सोशल बुकमार्क्स है, तो सोशल बुकमार्क्स ना एक एग्जैक्टली सोशल मीडिया नहीं है, ना कोई सोशल साइट है, ठीक है। ये एग्जैक्टली कम्युनिटी बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पर आपके इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। एक तरीके से आपके डिटेल्स को जो है वहाँ पर स्टोर किया जाता है और दूसरे यूज़र्स को जो है रेफ़र करवाते हैं, जिससे कि गूगल ये चेक करे कि यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो उसको ज़्यादा जो है वो अथॉरिटी देगा, ठीक है। उसी तरीके से जो है इसमें बाकी सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है, ब्लॉगर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। अब जैसे ब्लॉगर्स में जो है आपको जो है 1000 या 1500 के आसपास जो है वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है।
एंड देन सेम आपको जो है आर्टिकल में भी लिखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग विद द CTA कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि किस तरीके से जो है बैकलिंक्स बनाने हैं और कौन से साइट्स पे जाके बनाने हैं। अब ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमें अगर किसी स्पेसिफिक साइट पे अगर हमें विज़िट करना है या किसी स्पेसिफिक साइट पे जाके कोई कोड वोड या कुछ तो नहीं टाइप करना होगा, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और मैं आपको शो कर देता हूँ कि एग्जैक्टली ये कोड होता कैसे है इन एडिशनल तौर पे। ठीक है, आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 कोड मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, इन कोड के बारे में पहले बता देता हूँ मैं ये एग्जैक्टली हैं क्या। देखिए, ये एग्जैक्टली जो 2 कोड हैं और ये एग्जैक्टली बैकलिंक्स के फॉर्मेशन है। ठीक है, किस तरीके से बैकलिंक्स जो एग्जैक्टली फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जिसमें एग्जैक्टली आप जैसे कि चेक कर रहे हो कि एक जो है ग्रीन कलर में है और दूसरा जो है रेड कलर में है। तो जो ग्रीन कलर वाला है उसका कोड बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, पहले एंगल ब्रैकेट आएगा, देन ए हैरिफ इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा वेबसाइट का URL इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंगल ब्रैकेट क्लोज, देन आपका वर्ड आएगा, देन ए टैग क्लोज। तो यहाँ पर जो ग्रीन में जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे गूगल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये एग्जैक्टली हमारा कहलाएगा डू फॉलो लिंक्स। ठीक है, जब भी आप कभी भी बैकलिंक्स अगर जनरेट करते हैं, बैकलिंक्स जब बनाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डू फॉलो बैकलिंक्स बनाएं। ठीक है, उसी के ठीक नीचे आप देख सकते हैं एक दूसरा कोड है जो मैंने कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, ए रेल इक्वल्स टू नो फॉलो हेरिफ इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा वेबसाइट का URL, देन एंगल ब्रैकेट क्लोज, देन गूगल, देन ए टैग क्लोज। ठीक है, इसे एग्जैक्टली हम कहेंगे नो फॉलो बैकलिंक्स। नो फॉलो बैकलिंक्स के कुछ मतलब अपने प्रायोरिटी होते हैं, बट इसको ज़्यादा हम लोग कंसिडर नहीं करते। इसको भी ज़्यादा हम लोग कंसिडर करते हैं बट इतना नहीं करते, आप कह सकते हैं 30 to 20% को इसको हम लोग जो है प्रायोरिटी देंगे, बट 80 to 90% की प्रायोरिटी हम लोग जो है डू फॉलो बैकलिंक्स को देंगे, जो कि आपका फर्स्ट वाला है ग्रीन कलर में जो है एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो हो गया आपका डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स। इसी तरीके से और भी बहुत सारे बैकलिंक्स आपके जनरेट होंगे। एजुकेशन, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई वेबसाइट होगी, अगर वहाँ पर अगर आप अपना वेबसाइट का URL जो है शेयर करते हैं और डिटेल्स अगर वहाँ मेंशन करते हैं, तो उसमें भी आपका जो है डिटेल शो होगा। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्टली हो गया आपका कोड। जब आप कोई भी एक 1500 या 500 वर्ड्स का कोई भी एक आर्टिकल जो है टाइप करेंगे और आपको लगता है कि स्पेसिफिकली मुझे 1-2 बैकलिंक्स जो है यहाँ से जनरेट करने चाहिए, तो आप स्पेसिफिकली कुछ ऐसे पोर्शन में, कुछ ऐसे जगहों पर ये लिंक्स इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मैंने गूगल एग्जैक्टली लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको जो है अपने बिजनेस कीवर्ड्स को जो है यूज़ करना पड़ेगा पूरे आपके कॉन्टेक्स्ट में, अदरवाइज़ जो एग्जैक्टली ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कुछ ऐसी साइट्स होती हैं डू फॉलो और नो फॉलो के लिए, ठीक है, जो एग्जैक्टली इन चीज़ों को जो है ऑथराइज नहीं करवाती। जैसे आप अगर goarticles.com पे अगर आप देखोगे जाके, तो उसमें एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं मिल पाएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, बट मैं आपको एक एडवांस चीज़ बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये एग्जैक्टली हमारा कोड है और हमें एग्जैक्टली इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। हमें इसे यूटिलाइज़ करना है अपने हमारे आर्टिकल सेक्शन में जाके, हमें आर्टिकल्स लिखना है और कुछ ऐसे स्पेसिफिक पैराग्राफ्स पे हमें जो है ये कोड लिखना है और अपने वेबसाइट का URL भी इसी तरीके से देना है। ठीक है, ए टैग के ज़रिए, और उसमें एग्जैक्टली हम लोग जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं आप हाइपर लिंक करवा रहे हो। ये एग्जैक्टली एक हाइपर लिंक का ही आपका जो है टैग रहता है, बट आपको इसमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही एग्जैक्टली इसका तरीका है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ना डिस्कस भी कर लेते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया कि ये तरीका है बैकलिंक्स जनरेट करने का, और हमें ये भी पता लग गया कि कौन से कैटेगरी के बैकलिंक्स हमें जनरेट करने चाहिए। भाई हाई DA और हाई PA वाले बैकलिंक्स हमें जनरेट करने चाहिए और डू फॉलो नो फॉलो होने चाहिए वो कम से कम।
ठीक है, डू फॉलो नो फॉलो अच्छे तरीके से अच्छे रेशियो में होने वाले बैकलिंक्स हमें चाहिए। कुछ ध्यान देने वाली चीज़ ये भी है कि बैकलिंक्स अगर हमें जनरेट करने हैं और अगर हमें ट्रैफिक लानी है हमारी साइट पर, अगर हम चाहते हैं कि 10 या 20 हज़ार व्यूअर्स जो है हमारी साइट पर आएँ, तो कुछ ऐसे कंडीशंस भी अच्छे होने चाहिए जिसके हिसाब से वो हमारे साइट पर रहें, ताकि गूगल क्रॉलर इस चीज़ को भी नोटिस करे और हमारे वेबसाइट का भी DRP इंक्रीज़ करे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स या कुछ चेकलिस्ट होते हैं जो हमें ध्यान देने पड़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं, पहला एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन है आपका गुड क्वालिटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट। एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट, एक अच्छा मतलब आप कह सकते हो एग्जैक्टली एक पैराग्राफ जो आपने लिखा है किसी टॉपिक के ऊपर, वो एग्जैक्टली जेन्युइन होना चाहिए, प्लेजराइज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, मतलब कॉपीड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ गूगल जो है उसको बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि वो बिल्कुल यूनिक हो, ठीक है। काफ़ी कभार ऐसा होता है कि आप एक टॉपिक ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको जो है दूसरे कुछ वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग जो है अपने हिसाब से जो है लिखें, ठीक है। वो आपको करना नहीं है एग्जैक्टली, आपको सिर्फ आइडिया पिक करना है और अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर खेलना है, ठीक है। अगर 1500 का है तो कोशिश कीजिए 1700 का आप लिखें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, वो ज़रूरी रहता है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आपका कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट में आप कह सकते हो इमेज और जो वीडियोस हैं वो यूनिक होने चाहिए, कॉपीड बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पता चल रहा है कि एक ही वेबसाइट के अलग अलग 10 कंटेंट्स जो है आप जो है कॉपी कर रहे हैं और वो एग्जैक्टली जो है कॉपीराइटेड है। इससे एक लीगल इशू भी लगता है कि आप कॉपीराइट इशू जो है कॉपीराइट फाइल्स जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जो भी आप कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट यूज़ करें अच्छी क्वालिटी के हों और बिल्कुल यूनिक हों, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है। अगर आपके वेबसाइट पे अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रैफिक है तो कोशिश कीजिएगा कि उसको आप जो है अच्छे से मेंटेन कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि इसमें गूगल के जो मैट्रिक्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होने ज़रूरी है। robot.txt हो गया, साइट मैप हो गया, ठीक है, और रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, ठीक है, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मेटा टैग्स हो गए जो हम लोगों ने ऑन पेज SEO में के जो है डिस्कस किए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो SEO मैट्रिक्स में काउंट होती हैं, ये अच्छे से होने चाहिए, देन एंड ओनली आपका DNPA जो है अच्छे से इम्प्रूव होगा, ठीक है। अगर जैसे कि आपका वेबसाइट बिल्कुल अच्छे से है, कंटेंट भी अच्छे से है, SEO मैट्रिक्स भी बिल्कुल ठीक है, बट इशू ये आ जाता है कि आपका वेबसाइट जो ओपन ही नहीं हो रहा है, बहुत देर लगा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे कंटेंट्स आपने डाल दिए है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 100 MB का या फिर 150 या 200 MB का जो है आपने वीडियो अपलोड कर दिया है या इमेज अपलोड कर दिया है, कुछ HD के चक्कर में आपने जो है डाल दिया है, वो मत कीजिएगा प्लीज़। अगर आपका साइट जितना आपका साइट स्लो होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है गूगल उसको जज करेगा और आपको बिल्कुल भी रैंकिंग जो है प्रोवाइड नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। कोशिश कीजिएगा लाइट वेट हो आपका साइट, ठीक है। लाइट वेट आप साइट कैसे करेंगे, गूगल पेज स्पीड पे जाके आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे पता लग जाएंगी, किस तरीके से आपको अपनी साइट को रेक्टिफाई करना है और क्या चीज़ें आपको कंप्रेस करनी है, ठीक है। इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, या फिर आप वीडियो कह सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के कुछ मिनी कोड्स हैं वो हो गए, ठीक है, वो आप वहाँ से जो है इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि साइट ना आपकी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं न्यूज़ के साइट्स देखता हूँ तो न्यूज़ के साइट्स में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन रहती है, हॉरोस्कोप से रिलेटेड रहती है, पंचांग से रिलेटेड रहती है, न्यूज़ लेटर्स रहते हैं, न्यूज़ टॉपिक्स रहते हैं। अभी जैसे कि कोविड का सिचुएशन है तो कोविड से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग, फर्स्ट वेव हो गया, सेकेंड वेव हो गया, इनके ऊपर जो है टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। ऑफ टॉपिक्स भी रहते हैं कि किस तरीके से जो है आप कोविड में जो है अच्छे से खाना बना सकते हैं, क्या एग्जैक्टली उसके प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। ऑफ टॉपिक्स में जैसे कि आपके रेसिपीज़ हो गए, आर्टिकल्स हो गए, फूड रेसिपीज़ हो गए, किस तरीके से बनाना है, क्या स्टेप्स हैं और कैसे जो है प्रिपरेशन इसकी रहती है, ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें मेंशन कर सकते हैं अपनी साइट में। बट शर्त यह है कि वो यूनिक होने चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, कुछ ऐसे होने चाहिए कि यूज़र जब आपकी वेबसाइट को खोले तो उसमें कम से कम 5 या 10 मिनट तक आपके वेबसाइट में वो स्टडी करे कंटेंट को, देन एंड ओनली जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। एक आ जाता है आपका ईजी टू रिकॉल डोमेन। एक ऐसा डोमेन आप सेलेक्ट करें जो ईजिली किसी को भी रिकॉल हो जाए, जैसे गूगल है,
ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत इजी से कोई भी जो है इसे रिसाइट कर सकता है। फेसबुक हो गया, बहुत इजी से कोई भी रिसाइट कर सकता है। इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, लिंक्डइन हो गया। ये कुछ सोशल साइट्स के मैं नाम बता रहा हूँ, बट ये कुछ ऐसे साइट्स हैं जिनका नाम लेंदी नहीं है, शॉर्ट में है। कुछ इसी तरीके से आपको भी अपने वेबसाइट का नाम रखना है जो कि शॉर्ट में हो, ईजी सी, मतलब जो है ईजी टू ईजी जो है, मतलब वो यूज़ आ जाए, मतलब यूज़र को ईजीली जो है सर्च करने में दिक्कत ना हो। अगर कहीं अगर आप जो है लेंदी कोई अगर यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि बेस्ट, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, जैसे कि टॉप 10 आर्टिकल्स इन delhi.com, अगर ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस किस्म के आप डोमेन जो है ले रहे हैं और कैसे जो है ये यूज़र को हेल्प कर पाएगा, ठीक है। तो डोमेन एक हो गया हमारा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट हो गए, वेबसाइट की ट्रैफिक हो गई, ठीक है। गूगल एसईओ के मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। वेबसाइट का आपका जो है कंटेंट हो गया कि किस तरीके से वो हैवी है या स्लो है। स्लो साइट्स को बिल्कुल कोई प्रायोरिटी नहीं मिल पाएगी, मैं बार बार ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा कि उसे कंप्रेस करके आप जो है जैसे भी करके जो है वो लाइट मोड पर आ जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका साइट लाइट रहेगा उतने अच्छे से जो है यूज़र आपके वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर पाएगा। और इन्फॉर्मेटिव होगा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, रोज़ रोज़ वो आपके कंटेंट या आर्टिकल्स को आके जो है पढ़ता रहेगा और आगे भी शेयर करता रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि इम्प्रूव अगर आप डी और पी ए करेंगे तो इसी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सेशन में हम लोग जो है स्टडी करेंगे सोशल बुकमार्क्स के बारे में, कि सोशल बुकमार्क्स बनते कैसे हैं और इनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हेल्प करता है बैकलिंक्स के लिए।